राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, क्लास 10th की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। और ये चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, बहुत ही शानदार पाठ है। और रीट के एग्जाम्स, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान से संबंधित कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप न करें। यहाँ आपको डिटेल में बताया गया है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। शुरू करते हैं। अध्याय 11, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई है। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ और व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए। निहाल चंद, पहले हम पढ़ेंगे। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। देखिए, निहाल चंद यह शासक सावंत सिंह के दरबार में था। दूसरा, इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। और जो बनी ठनी का चित्र है यह किशनगढ़ चित्रकला शैली का उदाहरण है और बनी ठनी चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पन्नाधार। पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाई माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनबीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की एवं युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटाकर बनबीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गौरीबाई डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। और इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी प्रश्न बन रहा है, 1829 ईस्वी में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। दुर्गादास ये महाराज जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। पहला प्रश्न, इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र और पुत्री बुलंद अख्तर व सफीयतुन्निसा को इस्लाम उचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया। ये भी प्रश्न बन रहा है। सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में एक उक्ति प्रचलित है। ये उक्ति कौन सी है? मायड़ ऐसा पूतजन जैसे दुर्गा दास। ये उक्ति मेवाड़ में प्रचलित है। दुर्सा आढ़ा। अकबर के समकालीन दुर्सा आढ़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। विरुद्ध छैतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी, रादुहा आदि इनकी रचनाएं हैं। तो दुर्सा आढ़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बात करें तो विरुद्ध छैतरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा किरतार बावनी, वीरम देव चौहान सोलंकी, रादुहा इनकी रचनाएं हैं। दयाल दास बीकानेर रे राठौरारी ख्यात के रचनाकार
दयाल दास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ था। बीकानेर राठौड़ी की ख्यात इसकी रचना की थी दयाल दास ने। उनका जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में। दयाल दासरी ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्य आरोहण 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है। ये ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, कविराज शामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि। कविराज शामल दास का जन्म हुआ था 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में। ये याद रखना है। तो कविराज शामल दास का जन्म हुआ था 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में, और ये शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया था। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर कविराज शामल दास ने मेवाड़ का राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। तो वीर विनोद जो नामक ग्रंथ है, ये भी कविराज शामल दास द्वारा लिखित ग्रंथ है। ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया। 2 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, आपको याद रखना। केसर हिंद ये उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने कविराज शामल दास ने, और कवि राजा की उपाधि दी थी मेवाड़ महाराणा ने कविराज शामल दास को। नेक्स्ट देखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ ये लिखा गया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधियां प्रदान की थी। तो इनको 2 उपाधियां प्रदान की गई थी, महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर, जो कि अंग्रेजों ने इनको प्रदान की थी। और राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेता थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट देखिए, बीरबल सिंह। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट, विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरुंडा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी, लोक कथा 1960, बापू के 3 हत्यारे आलोचना 1948, चोदरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996, दुविधा और अलेखू हिटलर आदि हैं। तो ये सभी रचनाएं विजयदान देथा की है। 1 सितंबर 1926 को इनका जन्म हुआ था बोरुंडा जोधपुर में, और इनकी जो कृतियां हैं वो आपको याद रखनी है। बातारी फुलवारी, लोक कथा 1960, बापू के 3 हत्यारे आलोचना 1948, चोदरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996, दुविधा और अलेखू हिटलर, ये इनकी रचनाएं हैं। ये रूपायन संस्थान बोरुंडा के सह संस्थापक भी हैं। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री
एवं 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। ये सभी पुरस्कार इनको मिले हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इनका उपनाम है बिज्जी, ये भी आप याद रखें। उनकी एक लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई थी, और फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। तो दो फिल्में इनकी लोक कथाओं पर बनी है। पहली मणि कौल ने बनाई थी दुविधा फिल्म, और दूसरी अमोल पालेकर ने बनाई थी पहेली फिल्म। नेक्स्ट देखिए, कन्हैयालाल सेठिया। लोकप्रिय गीत धरती धोरा री और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। इनके द्वारा दो लोकप्रिय गीत रचित थे, धरती धोरा री और पाथल और पीथल। तो ये भी याद रखें, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित गीत हैं, और इनका जन्म हुआ था 1919 में राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में। नेक्स्ट देखिए, अल्लाह जिलाबाई। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायिका में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह अच्छा प्रश्न है। और बाई जी को सन 1983 में रॉयल एल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया था। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। और इन्होंने गीत गाया था केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, और ये मांड गायक अल्लाह जिलाबाई ने जो गीत गाया, ये इनके कंठों से जो गीत गाया गया, ये अमर हो गया। नेक्स्ट देखिए, गौरी देवी। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 में जोधपुर में हुआ। ये पहला प्रश्न है। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थी। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। नेक्स्ट, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के तसल्ली नहीं थोड़ी देर ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, आप याद रखें। आगे देखिए, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ, और बाणासुर के शहीद के नाम से ये प्रख्यात थे। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुसूल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रह गए और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकर सिंह के घर हुआ था। तो स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था सीकर जिले के मंगलूना गांव में 1883 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम बीरमा था। ये प्रश्न अच्छा है। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 में से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्राएं की। केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला
और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय एवं ग्राम उत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय और पुस्तकालय स्थापित किए। नेक्स्ट, पंडित झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के भीषण पितामह। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। तो यह अच्छा प्रश्न बन रहा है, पत्रकारिता के भीषण पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था जसरापुर में 1880 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में, देखिए 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख है। तो ये पंडित झाबरमल शर्मा द्वारा रचित पुस्तकें हैं, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट, आचार्य तुलसी, अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार। आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 ईस्वी को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 2 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो अनुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? आचार्य तुलसी जी थे और इनका जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1914 में नागौर जिले के लाडनू कस्बे में। 22 वर्ष की आयु में वे 13 पंथ संघ के नवे आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 में अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो ये भी अच्छा है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट, कोमल कोठारी। कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरोंदा कस्बों में रूपायण नामक संस्थान की स्थापना की। तो 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1949 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में और इन्होंने बोरोंदा कस्बे में 1960 ईस्वी में रूपायण नामक संस्थान की स्थापना की। जो प्रश्न अच्छा है। आगे देखिए, कृपाल सिंह शेखावत, शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के महू ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया और इस शिल्प गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जगजीत सिंह, 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 2011 को इनका जो जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरण उपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। तो जगजीत सिंह ये गजल गायक थे। नेक्स्ट, पंडित विश्व मोहन भट्ट, 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। तो मोहन वीणा का आविष्कार किया था पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट, कर्पूर चंद कुलिश, 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलिश का जन्म हुआ। 1961 में कुलिश ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 1956 ईस्वी को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में इन्होंने शुरू की थी राजस्थान पत्रिका। आपातकाल 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गांव की यात्रा की और ग्रामीण जन जीवन और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया संकलना लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रारंभिक या प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। मैं देखता चला गया इनके द्वारा जो लिखित है संकलना थी। कुलिश ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। नेक्स्ट,
डॉक्टर पी के सेठी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया और जयपुर फुट के जनक माने जाते हैं डॉक्टर पी के सेठी। इस कार्य के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद मित्रों।